नाजरीन, आज मैं आपको उस मुल्क में लेकर जा रहा हूँ जहाँ रंग सिर्फ देखने की चीज नहीं बल्कि इंसान के दिल में घुस जाने वाली ताकत रखते हैं। एक ऐसी धरती जहाँ हंसने वालों के पीछे भी कई राज छुपे होते हैं और मुस्कुराहटें भी एक अलग कहानी सुनाती हैं। ये है थाईलैंड, वो सरजमीन जहाँ हर गली, हर रोशनी और हर दूर से आती हल्की सी मौसीकी आपको एक नई दुनिया की तरफ खींच लेती है। यहाँ के जजीरे सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि ऐसे लगते हैं जैसे किसी ने शफाफ नीले पानी की सतह पर जन्नत को उतार दिया हो। लेकिन प्यारे दोस्तों, थाईलैंड की असल पहचान सिर्फ समंदर, मंदिरों और मार्केट्स में नहीं, यहाँ कुछ ऐसी खुफिया हकीकतें हैं जो हर आने वाले को चौंका देती हैं। दिन में ये मुल्क खामोश, पुरसुकून, आसमान जैसा नीला, लेकिन जैसे ही शाम उतरती है थाईलैंड की गलियां एक नई जिंदगी में बदल जाती हैं। प्यारे नाजरीन, इधर रोशनियों के नीचे हजारों लोग, हजारों कहानियां और एक ऐसा माहौल जो हर टूरिस्ट को हैरान भी करता है और अपनी तरफ खींच भी लेता है। और हाँ, सबसे मजे की बात, यहाँ की नाइट लाइफ दुनिया भर में मशहूर है। लोग कहते हैं कि थाईलैंड वो जगह है जहाँ जिंदगी तेज भी है, रंगीन भी है और हकीकतें कभी कभी बहुत बेनकाब भी हो जाती हैं। लेकिन जिन्हें लगता है कि यहाँ सब कुछ बस फन है, वो शायद इस मुल्क की गहराई को नहीं समझते, क्योंकि यहाँ की सारी चमक दमक के पीछे एक पूरी इकोनॉमी, एक पूरा सिस्टम और हजारों लोगों की मेहनत छुपी हुई है। दोस्तों, ये मुल्क जितना ऊपर से रंगीन दिखाई देता है, अंदर से ये उतना ही प्लानिंग, हिकमत और स्ट्रक्चर से भरा हुआ है। यही वजह है कि सयाह लाखों की तादाद में हर साल यहाँ आते हैं, सिर्फ घूमने नहीं बल्कि इस मुल्क की हकीकतों को महसूस करने। मगर थाईलैंड की पूरी कहानी जानने से पहले एक ऐसा राज है जो हर ट्रैवलर के ज़हन में होता है। आखिर इस मुल्क का वीजा लेना इतना आसान है या इसके पीछे भी कोई छुपा हुआ सच मौजूद है? बस दोस्तों, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आगे मैं बताऊंगा वो हकीकतें जो आम लोग नहीं जानते और आगे जाकर मैं थाईलैंड वीजा से मुताल्लिक वो हकीकत भी खोल दूंगा जो सब नहीं जानते। आज की ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में वो सब हकायक आप सुनेंगे जो पहले कभी भी आपको किसी ने भी नहीं बताए होंगे। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें, क्योंकि आज आप ऐसे राज सुनेंगे जिसको मीडिया भी छुपा लेता है। प्यारे दोस्तों, थाईलैंड एक ऐसा मुल्क है जिसे दुनिया सफर तफरी के लिए जानती है, लेकिन हकीकत में ये जगह एक पूरी तारीख, एक पूरी तहजीब और एक इंतहाई मुनज़्ज़म सिस्टम से भरी हुई है। यहाँ का शाही निजाम सिर्फ रिवायती नहीं बल्कि लोगों के दिलों में गहरी जड़ें रखता है। थाई लोग अपने बादशाह से ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसे कोई अपनी रूहानी ताकत से करता है। इसी वजह से ये मुल्क इतना मुत्तहिद, पुरसुकून और मुनज़्ज़म नजर आता है। थाईलैंड में हर दूसरा मोड़, हर तीसरा रास्ता किसी न किसी मंदिर की तरफ निकलता है। ये मंदिर सिर्फ इबादत गाहें नहीं बल्कि वो जगह हैं जहां इंसान का जहन और दिल दोनों खामोश हो जाते हैं। यहाँ के गोल्डन मुजस्मे, गहरे रंग और खामोशी में छुपा रूहानीपन हर देखने वाले को बदल देता है। थाईलैंड का कुल रकबा तकरीबन 5,13,120 मुरब्बा किलोमीटर है। ये जुनूब मशरकी एशिया में एक दरमियाने साइज का मुल्क है, जिसमें पहाड़, झीलें, दरियाएं और साहिली इलाके शामिल हैं। प्यारे दोस्तों, साल 2025 की मर्दमशुमारी के एक अंदाजे के मुताबिक थाईलैंड की आबादी तकरीबन 70 मिलियन है। ये सिर्फ एक तादाद नहीं बल्कि एक पूरी जिंदगी, हजारों कहानियां जो थाईलैंड की रंगीन सकाफत को सामने लाती है। यहाँ मर्द और खवातीन तकरीबन बराबर हैं, लेकिन हर एक की अपनी जगह, अपनी सोच और अपनी रोजमर्रा की दुनिया है। तकरीबन 50% शहरी इलाकों में और 49% देहात के इलाकों में रहते हैं। दोस्तों, इस मुल्क की आबादी 50% है, ज्यादातर नौजवान अफराद पर मुश्तमिल है, लेकिन बढ़ती हुई उम्र के साथ बुढ़ापे की शरह भी बढ़ रही है। शहरों में रहने वाले लोग दिन के वक्त हुजूम में खो जाते हैं, काम, कारोबार, तालीम और रात के वक्त रोशनियों में गुम हो जाते हैं। और देहाती इलाके यहाँ की जमीन, पहाड़, झीलें और खेत लोगों की मेहनत, सब्र और रिवायत की कहानी सुनाते हैं। थाईलैंड का सबसे बड़ा शहर बैंकॉक है, जो सिर्फ दारुल हुकूमत नहीं बल्कि मुल्क की दिल की धड़कन है। तकरीबन 10 मिलियन लोग यहाँ की गलियों, मार्केट्स और रोशनियों में जिंदगी गुजार रहे हैं। ये आबादी न सिर्फ तादाद है, ये एक जिंदा सकाफत, एक रूहानी ताल्लुक और हजारों कहानियों का मजमुआ है। ये मुल्क जितना रंगीन और रोशन नजर आता है, उसकी असल ताकत ये लोग हैं जो अपनी मुस्कुराहटों, अपनी मेहनत
और अपनी जिंदगी के हर लम्हे से थाईलैंड को एक मुनफरिद पहचान देते हैं। प्यारे नाजरीन, थाईलैंड की जबान सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि एक पूरी सकाफत और तारीख की अक्कासी करती है। थाईलैंड की सरकारी जबान थाई है, जो मुल्क के हर कोने में बोली जाती है। ये जबान न सिर्फ रोजमर्रा जिंदगी की बुनियाद है बल्कि थाई लोगों की सकाफत, अदब और फनून का अहम हिस्सा भी है। थाई जबान की लहनदार मौसीकी, टोन्स और आवाजों में ये मुल्क अपनी मुनफरिद पहचान दिखाता है। थाईलैंड के मुख्तलिफ इलाके अपनी अलग जबान या लहजे रखते हैं। मसलन शुमाली थाई, शुमाल मशरकी थाई और जुनूबी थाई। ये लहजे सिर्फ बोलने का फर्क नहीं बल्कि हर इलाके की सकाफत, तारीख और रहन सहन की अक्कासी करते हैं। थाईलैंड में अंग्रेजी ज्यादातर शहरों, तालीमी इदारों, होटलों और सयाहती मकामात पर बोली जाती है। ये जबान मुल्क के आलमी राब्तों और सयाहत के लिए एक अहम किरदार अदा करती है। प्यारे दोस्तों, थाईलैंड मुल्क में कई नस्ली और सकाफती ग्रोह के लोग भी रहते हैं जिनके अपने मखसूस जबानें और बोलियां शामिल होती हैं, जिनमें चीनी और लावा वगैरह हैं। थाईलैंड की असल रूह यहाँ के कल्चर और मजहब में छुपी है। यहाँ ज्यादातर लोग बुद्धिज्म पर अमल करते हैं, जो सिर्फ इबादत नहीं बल्कि जिंदगी का अंदाज है। लोग रोजाना मंदिर जाते, मुराकिबा करते और खैरात देते हैं। थाई त्योहार जैसे सोंगक्रान और लोई करवात न सिर्फ मजहबी अहमियत रखते हैं बल्कि लोगों को एक दूसरे के करीब लाते हैं। थाई कल्चर में मेहमान नवाजी और मुस्कुराहटें सबसे बड़ी पहचान है, जहां हर खाना, रक्स और मौसीकी थाई सकाफत की जीती जागती मिसाल है। मुल्क में तालीम सिर्फ किताबें और क्लासरूम तक महदूद नहीं बल्कि ये नौजवानों के मुस्तकबिल, सकाफत और जिंदगी के हर लम्हे की अक्कासी करती है। यहाँ का निजाम 3 सतहों पर मुश्तमिल है। इब्तदाई तालीम 6 साल, सानवी तालीम 6 साल और फिर आला तालीम यूनिवर्सिटी और तकनीकी इदारों में जारी रहती है। तालीम का बुनियादी जरिया थाई जबान है, लेकिन अंग्रेजी को भी खास अहमियत दी जाती है, खास तौर पर शहरों और बैनुल अक़वामी इदारों में। इस निज़ाम का असल मकसद तलबा को सिर्फ इल्म नहीं देना बल्कि उन्हें अखलाक, अमली महारत और माशरती शऊर के साथ तैयार करना भी है, ताकि वो जिंदगी के हर मैदान में मजबूत, बाखबर और सकाफत से जुड़े रहें। और दोस्तों, यहाँ की तालीम इतनी मुनफरिद और मौके से भरी है कि अगला शख्स जो सोच रहा है थाईलैंड आकर पढ़ाई करे, उसे भी ये जानकर हैरत होगी कि यहाँ के निज़ाम में छुपे हुए ऐसे राज और फवायद हैं जो शायद आम तलबा नहीं जानते। और दोस्तों, अब आती है वो हकीकत जिसके बारे में हर सयाह सोचता है लेकिन हर किसी को मालूम नहीं होता। थाईलैंड वीजा के राज। ये सिर्फ एक कागज या इजाजतनामा नहीं बल्कि एक छुपी हुई दुनिया की चाबी है। अगर आपने सोचा कि वीजा सिर्फ फॉर्म और फीस भरने से मिल जाता है तो दोस्तों, आप गलत सोचते हैं। यहाँ छुपी हुई कुछ चीजें ऐसी हैं जो अक्सर लोग नहीं जान पाते। कुछ वीजा कवानीन ऐसे मौका फराहम करती हैं जो आपको थाईलैंड की जिंदगी और तजर्बात को मुकम्मल तौर पर बदल सकती हैं, और फिर कुछ ऐसे छुपे हुए कवायद और मौके हैं जो सिर्फ इनसाइडर्स या मकामी लोगों के तजर्बात से मालूम होते हैं। ये वो छोटे राज हैं जो आपको आम सयाह नहीं बताएंगे। और नाजरीन, अगर आपने कभी सोचा कि थाईलैंड में तालीम, काम या सफर के दौरान कैसे अपना एक्सपीरियंस मैक्सिमाइज किया जा सकता है, तो ये वीजा के छुपे हुए राज वही मौके हैं जो आपकी आंखें खोल देंगे और आपको एक नई दुनिया से रोशनास कराएंगे। लेकिन ये राज सिर्फ वो लोग जान पाएंगे जो दिल की आंख से देखें और मुकम्मल तवज्जो के साथ इस मुल्क का सफर करें। नाजरीन, अब जब आपने थाईलैंड की वो सब हकीकतें देखी हैं जो आम सयाह नहीं जान पाते, जब आपने यहाँ के छुपे हुए राज, मंदिर, जजीरे, मार्केट्स, कल्चर और वीजा के असरार के बारे में सुना है, तो समझ लें कि ये सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था इस मुल्क की असल दुनिया का। यहाँ की हर गली, हर रोशनी, हर मुस्कुराहट और हर लम्हा एक कहानी सुनाती है, और आपने अभी वो सब देखा जो बहुत कम लोगों को मालूम होता है। दोस्तों, अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपका अगला सफर थाईलैंड हो और आप इस मुल्क के हर राज, हर छुपे हुए गोशे और हर तजर्बे से लुत्फ उठाएं, तो आपको बस एक कदम उठाना है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगे वो सब हकायक, वो सब राज जो कोई भी आम तौर पर नहीं बताता। और याद रखें, ये सिर्फ वीडियो खत्म होने तक का इंतजार नहीं, ये आपके अगले सफर, आपकी अगली कहानी और आपके हर हैरान कुन लम्हे का आगाज है। लिहाजा अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं
और इस जादुई दुनिया का हिस्सा बन जाएं, क्योंकि थाईलैंड के छुपे हुए राज अभी भी आपका इंतजार कर रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे किसी नए दूसरे सफर में। तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान।